साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो अप्रत्याशित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का मार्जिन घट गया। मात्र 1.5 लाख मतों के अंतर से लगभग प्रधानमंत्री जीत हासिल करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि बनारस में प्रधानमंत्री को 3 घंटे तक पीछे रखने वाले अजय राय कौन हैं। अजय राय की बड़ी चर्चा होती है। कहा जाता है कि वो शख्स जिसने बनारस में, जहां पर इतना विकास किया गया, इतने डेवलपमेंट के कामों को करके दिखाया गया, वहां पर प्रधानमंत्री को 3 घंटे तक पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री के जीत का मार्जिन सिमट गया। आखिरकार वो अजय राय कौन है? हमने सोचा कि अजय राय, जिनके बारे में सब कुछ बताया गया, लेकिन अजय राय को अगर बाहुबली अजय राय कहा जाएगा, दबंग अजय राय कहा जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और इस अजय राय की असली कहानी को शायद कोई नहीं सुना रहा। हमने सोचा कि अजय राय की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी आपको सुनाई जाए, आपको बताई जाए कि अजय राय कौन है। वो दबंग अजय राय, जिनके बारे में बीबीसी अपने आर्टिकल में कहता है कि वो दबंग हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और बनारस के लिए अजय राय एक प्रकार से संजीवनी बुट्टी हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। अजय राय के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब अजय राय की कहानी पर आइए। गाजीपुर वैसे तो हमेशा चर्चा में रहता है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मनोज सिन्हा, ये तमाम वो नाम जिनके कारण गाजीपुर चर्चा का केंद्र बना रहता है। लेकिन आज गाजीपुर चर्चा का केंद्र इसलिए है हमारे वीडियो में क्योंकि अजय राय का संबंध भी गाजीपुर से ही है। गाजीपुर के एक भूमिहार परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजय राय जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तब कहा गया कि उनकी जाति की जनसंख्या जो है वो पूर्वांचल में 2 से 3% से ज्यादा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो 1% से भी कम हो जाएगा। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? बीबीसी ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था। हमने उस आर्टिकल में पढ़ा जिसमें अजय राय को बीबीसी ने दबंग कह के संबोधित किया और लिखा था कि दबंग अजय राय। अब दबंग अजय राय इसलिए मजबूरी थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना था। अगर कार्यकर्ताओं को बिना डरे काम करना था, बिना किसी दूसरे के प्रभाव में आए, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो जुझारू हो, जो दबंग हो। यहीं से अजय राय निकलकर सामने आए। अब अजय राय के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक कहानी जानिए। मुख्तार अंसारी, जिसके भाई को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जो गाजीपुर से सांसद बना, उस मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई इस अजय राय के बड़े भाई, जिनका नाम अवधेश राय था, उनकी हत्या के मामले में। मतलब कि अजय राय और मुख्तार अंसारी के बीच कांटे की टक्कर चलती थी। अजय राय का परिवार मुख्तार अंसारी के परिवार का विरोधी। अजय राय के बड़े भाई को मुख्तार अंसारी ने खत्म करवा दिया था। ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वो आप जब कहानी पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगी। अब अजय राय के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप तब लगा जब बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में यह बात निकलकर सामने आई कि जम्मू कश्मीर से AK-47 की एक बड़ी खेप आती है। उस बड़ी खेप में से लगभग 4 AK-47 बताया जाता है कि अजय राय जो हैं उनके पास पहुंचता है शहाबुद्दीन के जरिए। शहाबुद्दीन के जरिए AK-47 अजय राय खरीदते हैं, ऐसा आरोप बिहार पुलिस अपने रिकॉर्ड में दर्ज करती है। उस वक्त पर बिहार के डीजीपी थे, वो गृह विभाग के पास इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सौंपते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गृह विभाग में दब जाती है। हालांकि नई दुनिया में हमने एक रिपोर्ट पढ़ा, उसमें बताया गया कि कैसे उस वक्त पर AK-47 खरीदा गया और इनका नाम सामने आया। हालांकि बाद में अजय राय ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अब साबित करके दिखाइए, और आरोप साबित नहीं हो पाया तो इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आरोप लगा था, ना कि आरोप सिद्ध हुआ। अब अजय राय बनारस के हिसाब से कितने मजबूत? दरअसल आप इस बात को समझिए, अजय राय भूमिहार हैं।
बनारस में भूमिहारों की अच्छी जनसंख्या है। अब अजय राय भूमिहार हैं तो कहा जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अन्य जातियां जो हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। इसके कारण चुनावों में अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब अजय राय जो बनारस है वहां से एक विधानसभा से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा में निर्दलीय जा चुके हैं, जो बड़ी बात है। वो सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं जब बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार थी। और अजय राय के बारे में दिलचस्प कहानी यह है कि वो संघ के ही निकले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत करते हैं और पहली बार वो जिस नेता को हराते हैं वो 8 बार का विधायक रहता है और उसको हराकर विधायक बनते हैं। अजय राय 2 से 3 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनते हैं। साल 2009 में मुरली मनोहर जोशी को जब बनारस से टिकट मिला सांसद पद के उम्मीदवार के लिए, तब अजय राय ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी से वे चुनाव लड़ गए। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी में चले गए और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में बड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक पीछे रखना और प्रधानमंत्री के जीत का अंतर जो कई लाख होता था उसको सिमटते हुए 1.5 लाख पर लाकर खड़ा कर देना, लगभग 1.5 लाख पर ला देना, ये अपने आप में चर्चा का विषय बन जाती है और तब से अजय राय चर्चा का विषय बने हुए हैं। अजय राय का राजनीतिक ग्राफ ढलान पर है या वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो कई बार से सांसद का चुनाव तो हार ही रहे हैं, विधायक का भी चुनाव हार गए और अजय राय इस वक्त पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है, इस आधार पर शायद अजय राय को क्रेडिट मिले। लेकिन प्रदर्शन सुधरने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। फिलहाल अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कैसे बाहुबली हैं, कैसे दबंग हैं। कहा जाता है कि बनारस के जो उस वक्त पर मेयर थे उनको मारने के लिए AK-47 मंगवाया गया, इसका भी आरोप लगा है। केवल आरोप, ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। अजय राय पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, लंबित हैं। ये तमाम चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अजय राय कोई ऐरा गैरा आदमी बनारस की राजनीति में है, ऐसा समझने की भूल शायद आप मत करिए। फिलहाल अजय राय की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है, जो प्रधानमंत्री के सामने ताल ठोक रहे हैं और उनका जो राजनीतिक कद है वो चर्चा के लिहाज से बड़ी तेजी से बढ़ा है, वो एक चर्चित चेहरे बन गए हैं। बाकी अजय राय के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।